तो गुरु फाइनली बिग थ्री में से एक यानी कि ब्लिच के सीजन 1 और सीजन 2 को हिंदी डब में एयरटेल एक्सट्रीम के ऊपर दिखाया जा रहा है, MX प्लेयर के ऊपर भी दिखाया जा रहा है। अब इनकी डबिंग कैसी है वो भी देखने वाला हूं, क्योंकि खुद राजेश कावासर ने इचिगो को डब किया है। सुनने में आ रहा है कुछ डबिंग आर्टिस्ट ने भी डब किया है। सारे डबिंग देखेंगे, कौन सी आवाज मुझे अच्छी लगी नहीं लगी आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले सुनते हैं हम लोग इचिगो की आवाज को। तो हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये अभी कभी नहीं लौटेंगे। जी वो फूलों के लिए सॉरी, कल तुम्हारे लिए नए फूल ले आऊंगा। थैंक यू भाई मेरी आवाज मदद तो करने सूट के हो रही लिए। है यार। अब मैं आराम भाई से मानना यहाँ पर पड़ेगा रेस्ट कर भाई। सकती हूँ। भाई मानना पड़ेगा, सही बोल रहा हूँ। राजेश कावासर ने इचिगो को बहुत ही जबरदस्त डब किया है, बोल रहा हूँ भाई। क्योंकि राजेश कावासर की जो आवाज है ना भाई, मैं जानता हूँ, बचपन से उनको मैं सुनता आ रहा हूँ और उनकी आवाज हर एक एक्टर के अंदर सूट हो जाती है। हर एक वेब सीरीज के अंदर भी मैंने उनकी आवाज सुनी, हर एक एनिमे के अंदर। यहाँ तो इचिगो के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जान ही डाल दी है। अब सुनते हैं हम लोग इचिगो की डैड की आवाज को। मदद कर रहा हूँ। शांत हो जाओ, वजह चाहे जो भी हो, जो भी इस घर के रूल्स को तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। समझ में आया तुम्हें? भाई मेरे ही कान बज रहे हैं यार, ये ऐसी डबिंग की गई है इचिगो की डैड। मतलब क्या यार, इचिगो की डैड की आवाज पूरी फैन डब लग रही है गाइस। और एक बार सुनता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? अबे यार, उसके साथ ही मैंने भाई इचिगो की जो है ना भाई सिस्टर्स की छोटी बहनों की आवाज सुनी। उसके अंदर भी हगा है डबिंग आर्टिस्टों ने। लिटरली भाई उसकी जो छोटी बहन है इचिगो की, उसकी आवाज कितनी क्यूट है पता है इंग्लिश डब के अंदर। और भाई इचिगो के डैड की आवाज कितनी फनी है भाई इंग्लिश डब के अंदर। और यहाँ जो हगा है ना भाई, और उनकी आवाज के अंदर सिंक भी नहीं हो रही है भाई वो आवाज जो है इचिगो की डैड की। सीरियसली यार, कुछ देर पहले भाई राजेश कावा सर की आवाज इतनी अच्छी लग रही थी। ओके ठीक है भाई, ये आवाज के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई होगी। अब सुनते हैं हम लोग, मतलब ओरे हिमे की आवाज को ही सुन लेते हैं। और ही में टिफिन में क्या लेके आई हो? मैं तयाकी स्टाइल रामेन लेके आई हूँ। वसाबी जरूर ट्राई करना। हाँ जरूर, सच में बहुत टेस्टी है। आउच। भाई ये क्या था यार। भाई ओरे हिमे की आवाज को ऐसा लग रहा है कि किसी बूढ़ी दादी ने डब किया है। भाई ओरे हिमे की आवाज कितनी क्यूट है यार। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही बता रहा हूँ लिटरली भाई। ओरे हिमे की आवाज को इतना घटिया डब। चलो यहाँ भी कुछ गलती हुई होगी, थोड़ा सा मतलब हो जाता है डबिंग आर्टिस्ट। चलो रुकिया की आवाज सुन लेते हैं भाई। मतलब क्या किया है? तुम उठ नहीं पाओगे। मैंने तुम्हारे ऊपर कीड़ों का इस्तेमाल किया है। ये स्पेल सिर्फ हमारे जैसे सोल रीपर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भले ही छोटी दिखती हूँ, लेकिन मेरी उम्र तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। भाई ध्यान से सुनो बच्चे। भाई 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 भाई, रुकिया की जो आवाज है ना भाई, किल्ड इट। जो भी भाई रुकिया के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप जो भी हो, रुकिया की जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है, नेल्ड इट, किल्ड इट भाई। इंग्लिश डब को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। लिटरली रुकिया की आवाज इंग्लिश डब से भी ज्यादा अच्छी लग रही है भाई। यहाँ छू रही है लिटरली। अब सुनते हैं हम लोग हमारे चैट की आवाज को। चैट भाई। नहीं लड़की, क्या तुम इस घोस्ट को देख सकती हो? अभी समझाने का जब वो हमला करे तो मुझे उसकी लोकेशन बता देना। अगर मैं बता भी दूं तो तुम क्या कर लोगे? देखो देखो, चैट की आवाज मुझे थोड़ी सी मीडियम लगी। बहुत मतलब थोड़ा वहां फ्लो में जा रहा था। लेकिन हाँ, चैट की डबिंग भी बहुत अच्छी की गई है। चैट की आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मीडियम साइज वाली आवाज है, लेकिन हाँ ये सूट कर रही है चैट के ऊपर। बिकॉज चैट ज्यादा बातें नहीं करता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके हिसाब से सुनते हैं भाई। और एक भी आवाज है भाई, मतलब चश्मा वाला, समझ गए मैं इशिदा की बात कर रहा हूँ।
तुम गए नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम तीनों मेरे बिना आगे जा सकते हो। क्या बोल रहे हो तुम? मजाक बंद करो और चलो। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाने वाला। मैं चला गया तो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ एमएक्स प्लेयर वालों से, जिसने भी डब किया इशिदा को भाई, प्लीज प्लीज हमारे कान खराब मत करो यार, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ भाई। मैं ओरे हिमे की आवाज को भी सुन चुका हूँ, मैं इशिदा की आवाज को भी सुन चुका हूँ। इचुका की डैड की तो बात ही मत करो भाई। भाई छोड़ो यार, मैं रेंजी को ही सुन लेता हूँ, अब कुछ उसकी तो कुछ किया होगा। वो 5 लोग थे। मेरे खास आदमियों ने बताया कि उनमें से एक के पास खुद से भी बड़ी तलवार थी। उसके बालों का मुझे सुनना ही नहीं है भाई, मैं डबिंग सुनना ही नहीं चाहता हूँ। हम पागल है भाई? रेंजी की आवाज के अंदर इतना हगा है इन लोगों ने भाई, कुछ तो कर लो भाई। भाई जियो सिनेमा वालों ने इनसे अच्छा किया था भाई, मतलब रेंजी की आवाज। कोई बात नहीं, अब सुनते हैं मेरी फेवरेट गर्ल रैन गीकू की आवाज, और कान पाची की आवाज भी सुनेंगे, जो जबरदस्त बंदा है भाई। तो दोनों की आवाज सुन ही लेते हैं एक टाइम पे। टेत्सुजाएमोन और रेंजी। अरे मोमो, क्या सिर्फ तुम ही हो यहाँ? हाँ शायद। ओह जरा देखो तो, हैं? ये बिखरे हुए ल्यूटेनेंट्स अबे- कितना मेहनत का काम अबे- कर रहे हैं सोल सोसाइटी में। मुझे लगता है सभी को यहाँ कान पाची। नहीं, घुसपैठी अब 4 हिस्सों में बट गए हैं। यहाँ भी हक दिया आखिर सबसे ताकतवर भाई। मैं बोलूं क्या भाई, रैन गीकू की आवाज भाई वो छोटी बच्ची की तरह लग रही थी यार। मतलब वो जो छोटी बच्ची थी उसकी आवाज जो है ना भाई, एकदम से ट्रांसफर हो गई रैन गीकू के अंदर, यानी कि उसकी सोल उसके अंदर चली गई आवाज के साथ। मतलब छोटी बच्ची को जो डब कर रहा है वो रैन गीकू को भी डब कर रहा है। मतलब भाई क्या करिश्मा मतलब क्या तमाशा लगा रखा है भाई। और कान पाची की आवाज भाई उसकी तो मार ली गई है लिटरली। सुनने में ये भी आ रहा है कि जियो सिनेमा के ऊपर जो डब किया है ना, मतलब 1000 ईयर ब्लेड वार जो आया था ब्लिच का, उसी स्टूडियो ने भाई सब ब्लिच के इस हिंदी डब को डब किया है भाई, सीजन 1 और सीजन 2 को। तो समझ रहे हो आप लोग बजट की कितनी मारी गई होगी। लास्ट वन लिस्ट भाई, मेरे फेवरेट वन आइजान की आवाज सुनूंगा। उनकी आवाज मुझे सुनना है लिटरली। अगर उनकी आवाज बकवास सुनना भाई, मैं तो छोड़ने नहीं वाला लिटरली। क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो हिनामोरी? नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर अंदर क्यों नहीं आ जाती? आज का दिन सबके लिए बड़ा मुश्किल था। मैं नहीं सुनने वाला, मुझसे नहीं होगा भाई, माफ कर दो ब्लिच वालों। मुझे नहीं पता ये डबिंग कैसी हुई है। हिंदी डबिंग के अंदर जो मारी है ना इन लोगों ने, सही बता रहा हूँ, मन कर रहा है कि यहीं फोड़ दूं लैपटॉप को। मतलब मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है, सही बता रहा हूँ लिटरली यार। हमें बख्श दो भाई, एनिमे फैंस को बख्श दो भाई। ब्लिच को टेलीविजन के ऊपर आना था भाई। सोनी ने जो काम किया है नारुतो शिपुडन के साथ, कार्टून नेटवर्क ने जो काम किया है वन पीस के साथ, जो उन्होंने जो काम किया है हिंदी डब के साथ, भाई मैं उनको हेड्स ऑफ करता हूँ। बट भाई बिग 3 के अंदर ब्लिच भी तो आता है। इनकी डबिंग इतनी घटिया क्यों की गई है भाई? पहले जियो सिनेमा, अब एमएक्स प्लेयर, और ये एयरटेल एक्सट्रीम जो किया है भाई, एक्सट्रीम कर दिया आप लोगों ने। हमें बख्श दो भाई प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। हर एक कैरेक्टर के अंदर भाई ऐसा लग रहा है कि एक ही डबिंग आर्टिस्ट 5 कैरेक्टर्स को डब कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, फीलिंग आ रही है। क्यों पता नहीं भाई, क्यों यार, क्यों करते हो यार? इंडिया के अंदर ऐसा क्यों होता है यार बार? आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा दो। और आई डोंट नो, मजा नहीं आया भाई।